वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर का 2 रोज़ा दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मंसूर महमूद से मुलाकात। पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ खुराक, हवाबाजी, मैरीटाइम, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। सरमायाकारी के नए शोबों की तलाश के हवाले से भी बातचीत। दोहा एयरपोर्ट पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट जासिम सैफ अस-सुलैती ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की कतर के अमीर समेत आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। ये कोई एक खातून जज की नहीं, पूरी अदलिया की बात है। जो खुद वजीर आजम रहा हो, क्या उसे ऐसा करना ज़ेब देता है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत। पीटीआई ने फंड्स जब्त होने के नोटिस पर 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। 6 सितंबर तक जवाब जमा कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हालिया बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। सैलाब से 1-2 जिले नहीं, पूरा सूबा मुतासिर हुआ है। मुताल्लिका इदारे बहाली का काम बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों की तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 230 हो गई। सिंध में भी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के तमाम अजला मुतासिर। कोहे सुलेमान में सैलाबी रैले से डेरा गाजी खान डिवीजन का 50% से जायद इलाका मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और अपर चित्राल को आफत ज़दा करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एहतियात की अपील। अवाम मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की भरपूर मदद करें। मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बलूचिस्तान और सिंध तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। कौम के ताउन से हम कई गुना ज्यादा रफ्तार से मुतासरीन की जल्द इमदाद और बहाली में कामयाब हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह का रतो डेरों में इमदादी कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुतासरीन की तकलीफ और मसाइल का एहसास है। विफाकी और सूबाई हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी। पाक फौज की मुल्क भर में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। फौजी जवान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली और इमदाद और बहाली में मसरूफ़ अमल। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से ज़ेनी सिंध रवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दुश्मन हर जगह से हमला कर रहा है पाशा साहब। अगर सोते रहे तो ख्वाब देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। मैं अब्दुल कादिर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। हमारे बेटे पर उठने वाले हाथ टूट जाए। हमारा असल हदफ पारवुस के खुफिया पैगामात होंगे। अब्दुल हमीद मुसलसल हमारे ताक़ुब में है।
लंदन से 7 मुख्तलिफ पैगामात भेजे गए हैं। भेजने वाले इदारे की पहचान गैर वाज़ेह है। जवाब देने वाले को ये हिंद से जोड़कर किस बात तक पहुंचना है। हजारों लोग सरगोशी करेंगे कि उन्हें तुर्कों की जुल्म और ज्यादती का हल निकालना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे सुल्तान का मंसूबा कुछ और था। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पायतख्त में बड़े पैमाने पर खून रेजी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ पर मबनी खेल हमारी रियासत को तबाह कर सकता है? बादशाह मेहरबानी करें। खोलो अपना। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच गए। वज़ीर आज़म कतर के अमीर और आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंचे तो हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कतर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जासिम सैफ सुलैती ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कतर 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का कतर का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और आला क़यादत से मुलाकात में कतर पाकिस्तान 2 तरफ़ा तिजारती हुजम को बढ़ाने, पाकिस्तान में कतर की सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तानियों के लिए कतर में रोजगार के मौके बढ़ाने के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म कतर की क़यादत से इलाकाई अमन, दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। दौरा कतर में वफाकी वज़रा और एक आला सतही वफद वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म के दौरे से ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, हवाबाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत, लाइफ स्टॉक और अशियाए खुर्दनोश की बरामदी सनत समेत दीगर शोबों में कतर की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। कतर रवानगी से कबल अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने भाई शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर कतर का दौरा कर रहा हूँ। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुक की तजदीद होगी। हम अपने तारीखी 2 तरफ़ा रवाबित को और भी ज़्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी बिरादरी से मुलाकातों में उन्हें काबिल तजदीद तवानाई, फूड सिक्योरिटी, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरे के तनाजुर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद दुनिया माशी सुस्त रवी से बहाली की तरफ जा रही है। जियो पोलिटिकल कशीदगियों ने तलब व रसद के अमल को मुतासिर किया है। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे से मसाइल में भी इजाफा हुआ है। मुश्तरका चैलेंजेस मुतकाज़ी हैं कि ताउन की नई राहें तलाश की जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंसूर महमूद ने दोहा में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, समुद्री उमूर, तवानाई, सियाहत और पेट्रोलियम के शोबों में कतरी सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों के दरमियान दोहा में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में 2 तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने और सियाहत के शोबे में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम से अपील की है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम फ़ंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराएं और मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की भरपूर मदद करें। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जिससे ख़ास तौर पर बलोचिस्तान और सिंध तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। सैकड़ों अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी भी हुए हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद बेघर हो गई है। माल मवेशी, फसलों, बागात और अमलाक को नुकसान पहुँचा है।
صوبائی حکومتیں، وفاقی اور صوبائی ادارے مسلح افواج کے ساتھ مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 37.2 ارب روپے سیلاب زدگان کو دیے جا رہے ہیں۔ ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے اقدامات میں تیزی لانے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم NDMA کو فوری جاری کی ہے۔ جاں بحق افراد کے خاندان کو 10 لاکھ، زخمیوں، متاثرہ گھروں اور دیگر نقصانات پر زر تلافی کے علاوہ متاثرین کو 25,000 روپے نقد رقم کی ادائیگی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے 80 ارب روپے سے زائد درکار ہیں۔ نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کھربوں روپے کی ضرورت ہے۔ سڑکیں اور پل بہہ جانے سے بعض مقامات پر زمینی رابطہ منقطع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سیلاب متاثرین کے لیے ہیلی کاپٹرز سے مدد لی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اہل وطن کی مدد کی کوششوں کے دوران پاک آرمی کے افسران نے جامِ شہادت نوش کر کے قربانی کے عظیم جذبے کی روشن مثال قائم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح قوم نے 2005 کے قیامت خیز زلزلے اور 2010 کے تباہ کن سیلاب میں مصیبت میں گھرے پاکستانیوں کی مدد کی، آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم آگے بڑھ کر ہاتھ بٹائے تو ہم کئی گنا زیادہ رفتار سے متاثرین کی جلد امداد اور بحالی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے کی۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر یہی ماحول پیدا کرنا ہے تو اس ملک میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو عام آدمی تو اٹھ کے مارے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک خاتون جج کی بات نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی بات ہے۔ آخر عام آدمی کو کس ٹریک پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو خود وزیر اعظم رہا ہو، کیا اسے ایسا کرنا زیب دیتا ہے؟ ابھی تو معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ناظرین، مزید اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے عمران منصب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ عمران منصب، جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس جو ہیں وہ بھی سامنے آ چکے ہیں میڈیا کے، مزید لارجر بینچ کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ بھی بھیج دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات شیئر کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ آج 3 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے حوالے سے جو دھمکی آمیز ریمارکس دیے گئے تھے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، اس معاملے پر جو ہے کل عدالت میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا، اس کے اوپر جو ہے مشاورت سے یہ ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ آج اس بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی ہے اور اس معاملے کی جو جسٹس محسن اختر کیانی ہیں انہوں نے سرپرائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے عوامی اجتماع میں عدلیہ سے متعلق جی عمران منصب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جناب آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ عمران خان کو توہین عدالت کیس میں شو کاز نوٹس جاری، ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کل ہم نے شیئر کیا تھا، بریک کی تھی خبر کے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر کہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے، لیکن اب 3 رکنی بینچ نے مزید لارجر بینچ بنانے کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ریکویسٹ فارورڈ کر دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ اس بینچ میں شامل تھے، جو کہ کل بنایا گیا تھا اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے، اس کی سماعت کرنے کے لیے، ان کا یہ کہنا، ان کے یہ ریمارکس جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح پورا کا پورا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو عام آدمی کا اعتبار اور اعتماد جو ہے وہ نہ صرف ریاستی اداروں پر بالعموم بلکہ بالخصوص عدلیہ پر سے اٹھ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اس معاملے کو جو ہے وہ آسان نہیں لینا ہے۔ اسی سلسلے میں مزید لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، ان کو ریکویسٹ فارورڈ کر دی گئی ہے موجودہ لارجر بینچ کی جانب سے۔ جی بالکل رضوان، اب کچھ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبط کرنے کے کیس کی سماعت، تحریک انصاف کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف نے متعلقہ دستاویزات جمع کرانے اور جواب کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ PTI کے معاون وکیل نے کمیشن سے استدعا کی کہ کم از کم 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے PTI سے 6 ستمبر تک جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
اور سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ملک کے چاروں صوبوں میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ سندھ کے صوبائی وزراء سے ملاقات میں سابق صدر نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، لیکن ملک میں ایک شخص کو دن بہ دن اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کر رہا ہے اور اسی فوج کے آفیسرز اور سپاہی 2 صوبوں میں دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ فوج، پولیس اور اس کے بعد عدلیہ کی ایک خاتون مجسٹریٹ کو یہ شخص دھمکیاں دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے اور کیا یہ شخص میرے، نواز شریف میری بہن اور مریم بیٹی کے خلاف ماورائے قانون انتقامی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں اور حکومت کو اپنے رٹ قائم کرنا پڑے گی، ورنہ قانون، آئین اور ادارے اسی طرح اس شخص کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ چیئرمین قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر کچھ نہیں کیا تو خوف کس بات کا ہے، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں۔ وفاقی حکومت ملک میں استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آفتاب احمد خان شیرپاؤ کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بارشوں اور سیلاب کی زد میں ہے، تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کی کوششیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، انہیں بھی سیلاب زدگان کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ملک میں سب سے جو ابھی اہم ایشو ہے وہ سیلاب کا ہے۔ عمران خان تو لوگوں کا سیلاب تو چاہتا ہے لیکن پانی کے سیلاب کی طرف نہیں جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ایک غفلت ہے، ایک قومی غفلت ہے۔ ایک طرف تو یہ انارکی کی طرف لے جا رہا ہے اور دوسری طرف حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کو استحکام دے، معیشت کو استحکام دے۔ ناظرین، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے خاتون جج زیبا چودھری کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے کے خلاف ورکنگ ویمن آرگنائزیشن کی طرف سے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ خواتین مظاہرین کی طرف سے سیاسی جماعت کے طرز عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ خاتون جج کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے۔ اور پنجاب اسمبلی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے خاتون جج کو دھمکی کا نوٹس لینے کو خوش آئند قرار دینے کے لیے قرارداد جمع کروا دی گئی۔ یہ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ اور سعدیہ تیمور کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان جج زیبا چودھری کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو کھلی دھمکی کے باوجود اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں۔ متن میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے خاتون جج کو دھمکی دے کر پوری عدلیہ کی تصحیح کی ہے۔ ایک جج کو دھمکی پوری عدالت نظام کو دھمکی کے مترادف ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے تحت سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات مولانا عبدالواسی نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو مل کر عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تفصیل انیس آوان سے۔ اسلام آباد کے قریب انگوری کے پرفضا مقام پر وفاقی ملازمین کے لیے اسکائی گارڈن رہائشی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالواسی نے کہا کہ جمہوری حکومت کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہائشی منصوبے سے کم آمدن والے ملازمین کے لیے اپنے گھر کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ ان ملازمین کے لیے جو کہ تھوڑی سے تنخواہ رکھنے والے لوگ اور زیادہ سے زیادہ ملک اور وطن کی خدمت کرنے والے، وہ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، لہذا اس بنیاد پہ حکومت پاکستان نے ان کے لیے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور ان لوگوں کو انہی علاقوں میں گھر فراہم کرنے کے لیے حکومت اور اداروں نے انتظام کیا ہوا ہے۔
तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी हाउसिंग और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि इस मंसूबे के जरिए सरकारी मुलाजमीन को रिहाइश के लिए बेहतर और सेहतमंद माहौल मैसर आएगा। मंसूबे के तहत 6000 मुलाजमीन को आसान इकसात पर प्लॉट मुहैया किए जाएंगे। मंसूबे में वकला और सहाफ़ियों के लिए भी कोटा रखा गया है। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वजीर ने मंसूबे पर काम के आगाज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,366 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 32 करोड़ 41 लाख 59 हजार से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 9 अरब 64 करोड़ रुपए से जायद थी। बाजार हिस्स में 216 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 120 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये का इजाफा देखा गया और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत खरीद 217 रुपये 66 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 220 रुपये, जबकि कीमत फरोख्त 222.5 पैसे पर आ गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रतो डेरों में बारिश से मुतासर अफराद के इमदादी कैंप का दौरा किया। बिलावल भुट्टो ने कैंप में रहने वाले मुतासरीन से मुलाकात की और इस मौके पर मुतासरीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अपने मसाइल से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि उन्हें मुतासरीन की तकलीफ और मसाइल का एहसास है। जल्द ही तमाम मुतासरा अफराद को उनके अपने घरों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल न्यू देरो में कायम इमदादी कैंप का भी दौरा किया। उन्होंने कैंप में रहने वाले बारिश मुतासरीन के मसाइल सुने। मुतासरीन खुसूसन ख़वातीन ने अपने घरों की तबाही के हवाले से आगाही दी। उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध से उनके घर बनवा कर देने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह रत्तो डेरों में बारिश से मुतासर अफराद के इमदादी कैंप में गए। सिंध में जैसे कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के भी मुतादिद अज़ला जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पर सिंध और बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुसलसल इस हवाले से जो है वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पर हिदायत की है कि मुतासरीन की मदद में, मुतासरीन की बहाली, रेस्क्यू और रिलीफ़ की कार्रवाइयों में किसी किस्म की कोई कसर जो है वो छोड़ी नहीं जानी चाहिए। हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। शिराज, ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुसलसल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ुद भी वहाँ कैंप्स में पहुँच रहे हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप सिंध में? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और NDA में, PDA में तमाम इदारे इस वक्त हमें मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और खुसूसन इस वक्त भी हम वज़ीर आला और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा नसीराबाद में मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल उन्होंने शदाद कोट, कंबर, लाड़काना और दूसरे जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ के रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया है। इमदादी कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे इमदाद की सख्त ज़रूरत है, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, खुसूसन जो खेमे हैं उनका और जो कैंप्स हैं उनमें भी मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। ऑन ग्राउंड में आपको शिराज, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना कि इस वक्त भी जिस वक्त उन्होंने अभी वो हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नसीराबाद में मौजूद हैं। ये आपने स्क्रीन पर मनाजिर भी देख रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं। रतो डेरों में गए, वहाँ से अब नसीराबाद में जो है वो मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है, रेस्क्यू और रिलीफ़ की कार्रवाइयों को तेज़ किया जा सकता है उतना तेज़ किया जाए और उसके बाद बहाली की कार्रवाई अमल में लाना शुरू होंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले जो हुकूमत की प्रायोरिटी है वो यही है कि मुतासरीन को कैंप्स में महफूज
मकामात पर मुंतकिल किया जाए और उसके साथ साथ उनकी खुराक, उनको पीने का पानी, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए, जैसे जी बिल्कुल फौरी तौर पर, जैसे कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसका भी बाकायदा मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि उसका भी फौरी तौर पर इलाज किया जा सके। अभी कुछ देर कबल वो मीडिया से बात भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि हम अपनी तरफ से तखमीना लगा रहे हैं, पूरी काविशें, पूरी कोशिशें, पूरी तवानाइयां खर्च कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बड़े मैसिव स्केल के ऊपर ये नुकसानात हैं और जब तक पूरी कौम इकट्ठी नहीं होगी, जिस तरह पहले भी हमने देखा कि कभी भी कोई कड़ा या मुश्किल वक्त आया है तो पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठी खड़ी हुई है और मुश्किल से निकाला है वतन को, कौम को। तो उस हवाले से उनका कहना था कि तबाही बहुत मैसिव है, इसलिए हम सबको आगे आना होगा। कोशिशें जारी हैं लेकिन तखमीना लगाने के बाद ही सही अंदाजा लगाया जा सकेगा कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर जाएं। चलो जी, लाड़काना की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। तो लाड़काना के करीब सेम नाला में शिगाफ पड़ने से पानी नवाही आबादियों में दाखिल हो गया है और लोग अपनी मदद आप के तहत इस शिगाफ को पुर करने में मसरूफ हैं। सैलाबी पानी से लाड़काना की बहराम कॉलोनी, OPF कॉलोनी और सिंध ग्रीन कॉलोनी ज़ेरे आब आने का खदशा है। इलाके के मकीनों ने हंगामी बुनियादों पर सेम नाला के शिगाफ को पुर करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, कराची लेकर चलते हैं, जहां कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जो हैं वहां मानसून का 5वां स्पेल आज से बरसने को तैयार है और ये नया सिस्टम 25 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं सबा जावेद की ये रिपोर्ट। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है और इसके बायस शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में मानसून का 5वां स्पेल आज से शुरू होगा। कराची में भी आज रात गए कुछ हो सकती है मॉडरेट बारिश और फिर कल और परसों है कहीं मॉडरेट और कहीं तेज़ बारिश है। बाकी सिंध के अजला में अलबत्ता काफ़ी तेज़ बारिश है, उसमें खासकर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, सखर, लाड़काना, जैकोबाद और नीचे सांगड़ और उमरकोट, इन एरियाज में खासी तेज बारिश है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में आज जुनूब मगरिब की सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा चलती रहेगी। दिन में दर्जा हरारत 19 से 31 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कराची समेत सिंध में 23 अगस्त से शुरू होने वाले बारिशों का नया सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून सिस्टम के तहत कराची में अगले 2 रोज कहीं हल्की और तेज बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के इजला में मूसलाधार और तेज बारिशें हो सकती हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।